है, तो उसके पहले उस बात का हम अनुभव ले, उसका एक भाग बने, उसकी एक साक्षी बने और वो अनुभव के दौर पर अपना अनुभव औरों में बांट देना। और इस प्रवचन के आखिरी में जो हमने देखा था हमने एक रूपक के माध्यम से, जो एक पीड़ित भिक्षु था, तो पीड़ा से वो काफी हतबल हुआ था। तो उसको कोई ना पूछ रहे थे, उसको कोई देखभाल ना करता था। दूर दूर से लोग सुनते से और दूर दूर से ही लोग जाते थे। इस बात का पता भगवान बुद्ध को लगा। तब बुद्ध खुद ही उनके पास गए और भिक्षु को पूछा, आप इतनी पीड़ा भुगत रहे हैं, तो आपका कोई देखभाल करने वाला नहीं है क्या? तो बुद्ध को भिक्षु का ये उत्तर था, मेरा देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। बुद्ध कहते ऐसा क्यों? तो भिक्षु का उत्तर था कि मैं मेरे अपने पूरे जिंदगी में आज तक औरों के लिए निरुपयोग रहा हूं, अनुपयोगी रहा हूं, इसीलिए मेरी कोई भी देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो इस सीख से हमें कुछ जरूर मिलता है। इस सीख से मैत्री और करुणा, इस सद्गुणों को प्रकटित करते हैं। मैत्री और करुणा को इस शिक्षा दर्शाती है। मैत्री और करुणा को बरकरार रखने के लिए और कुछ बातों की जरूरत होती है, जैसा कि मैत्री और करुणा को बरकरार रखने के लिए शीलों का आचरण करना ही इन दोनों बातों को सुरक्षित रखती है, मैत्री और करुणा को बरकरार रखते हैं। अगर शील नहीं है तो मैत्री और करुणा भी नामुमकिन है। तो उसका जो सुरक्षा कवच है वो शील उनका आधार है, क्योंकि शील अपनी भूमिका को दर्शाता है। पहला ही जो शील है, जो विधायक शील है, कि साधक का मन शुद्ध करने के लिए अपने भूमिका को स्पष्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें शरीर शुद्ध करने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो वाचा भी शरीर से दूर नहीं है, तो वाचा भी शुद्ध हो जाती है। तो इस बात को निरंतर रखना जरूरी है। इस बात को, शिलाचरण को निरंतर रखना, ये
जरूरी है, लेकिन ये थोड़ा हमें मुश्किल भी लगता है क्योंकि हम गृहस्थी लोग हैं। जरूर ऐसा लगता है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसका अनुभव हम जहाँ पर भी हम हमारा जो उपजीविका है, कोई बिजनेस है, नौकरी है, छोटा मोटा जो भी बिजनेस है, जहाँ पर भी हम हमारी उपजीविका करते हैं, अक्सर करके वहां हम इस बात का यानी अनुभव लेते हैं कि वहां पर हमारे साथ हमारे व्यवसाय में, नौकरी में, जहाँ पर भी हम हमारी उपजीविका करते हैं, वहाँ कोई विधायक ग्रुप नहीं रहता, ना धर्म मित्र रहते, ना धर्मचारी का सहवास रहता, और बाकी जो लोग रहते हैं वो अपने से अलग स्वभाव के होते हैं। आप एक बात करेंगे, वो दूसरी बात करेंगे। मेरे ख्याल से ये आप सबका अनुभव है। एक प्रकार से वहाँ हम हमारा धार्मिक जीवन कैसा सुरक्षित रखते और कितनी विकृति झेलना पड़ता है, वो हम वहां पे करते हैं। एक प्रकार से वो हमारे लिए युद्ध की भूमि है। वहां पर हमने धार्मिक जीवन की सही कसौटी है। हमारे धार्मिक जीवन को सुरक्षित रखने का एकमात्र वो स्थान है। अगर हम विधायक भावनाओं से उस बात को अगर हम देखते हैं, सही मायने में वो जो युद्ध की भूमि है, वही हमारे लिए एकमात्र स्थान है। वहीं हमारा हम जीवन देख सकते हैं। और लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ तो ठीक है, विधायक वातावरण रहता है, लेकिन हवे के विरुद्ध दिशा में चलकर ये कठिनाई की बात है। जैसा जो कबड्डी खेलते हैं, तो खिलाड़ी को क्या करना पड़ता है, वो अकेला ही उसके सीमा में जाके, कबड्डी खेलने वाला औरों के सीमा में जाके अपनी बहादुरी बताता है। और जो उनके जो साथी रहते, उनके गढ़ी रहते विरुद्ध पार्टी वाले, वो अकेले को ही कवर करना पड़ता। इस तरह ही हमारा जो धार्मिक जीवन है, तो जहाँ पर हम हमारी उपजीविका करते हैं, तो उस तरह का हमारा जो कुछ अनुभव है, तो मेरे ख्याल से वो सबका ही हो सकता है। अगर उसे हम भूमि के इससे देखे जाए, हम कह सकते हैं कि ये लौकिक भूमि है। तो अब हम धम्म समाज की ओर चलते हैं। यहाँ तक जो हमने देखा, ये लौकिक भूमि तक देखा। अभी हम धम्म समाज की ओर चलते हैं। हमारा धार्मिक जीवन बरकरार रखने के लिए वो क्या करते हैं? पहली बात, औरों का धर्म जीवन बरकरार रखने के लिए धम्म जीवन क्या करते हैं, उसका क्या योगदान है, ये प्रश्न है। तो ये क्या करते हैं? पहली बात तो ये है कि जिसका उसको ही करना पड़ता है। बुद्ध धम्म की शिक्षा ये है कि जिसका उसको कुछ करना पड़ता। बुद्ध ये मार्ग दाता है, मार्ग बताते हैं। उनके शिष्यों ने भी हमें मार्ग बताया है। चलना तो हमें है, कृति हमें ही करना है। फिर भी जो धम्म समाज है, जो करते हैं वो महत्वपूर्ण करते हैं। हमारा
धर्म जीवन सुरक्षित रखने के लिए पहली बात जो करते हैं वो हमारे लिए परिस्थितियां निर्माण करवा के देते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए परिस्थिति अगर नहीं है तो काफी मुश्किल है। और परिस्थिति जो है, पहली बार वो स्थिति निर्माण दिन काफी लोग लाभ ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और ये हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी उपलब्धियां है। इतना ही पर्याप्त नहीं तो प्रत्यक्ष रूप से सिखाते भी है, वो क्लास के माध्यम से हो या शिविर के माध्यम से हो। अपने आध्यात्मिक जीवन की अभिव्यक्ति और उन्हें बांट देते हैं। धम्म समाज और के लिए क्या करते हैं, तो अपने जीवन की अभिव्यक्ति है वो और उन्हें इस कार्यक्रम से माध्यम से और कार्यक्रम से माध्यम से बांट देते हैं। जैसा कि एक आंधा बेर का पेड़ है, मान लो उसको फल आते हैं, बेर का या कोई भी, तो वो पेड़ क्या करता है, फल देना उसका सद्गुण है। आप उसका इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन वो फल देता ही है। अगर कोई ना तोड़ता है तो वो खुद फल नीचे गिर जाता है, फिर भी उसे कोई नहीं कोई उसका इस्तेमाल करता है। तो ये बात है, धम्म जीवन जीने वाले लोग औरों में अपना जो अनुभव है वो बांट देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मैंने जो पुण्यार्जन किया है उससे सब प्राणियों का सर्व दुख शमनकारी बनो। और इस बात को अगर हम भूमि के रूप से देखते हैं तो ये सम्मिश्र भूमि है। तो यहाँ हम सम्मिश्र भूमि में पहुंचे हुए, तो ये फर्क है सामान्य लोगों में और धम्म समाज में। तो हम सभी लोग धम्म समाज बनने का प्रशिक्षण ले रहे हैं इस कार्यक्रम से माध्यम से। हम धीरे धीरे भी होना तो कुछ ना कुछ तो हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम लाभान्वित हो रहे हैं। ये तो आप उसके साक्ष्य है, पुरावे है। इस माध्यम से, इस प्रभावशाली साधन से ये जो हम हर दिन मैत्री भावना ध्यान करते हैं, आनापान सती ध्यान करते हैं, तो इस प्रभावशाली साधन से साधक का चित्त शुद्ध हो जाता है और चित्त विमुक्त हो जाता है। मैत्री की भावना में कोई भी पक्षपाती नहीं होती। वो निस्वार्थ भावना जिसमें रहती है उसे ही मैत्री भावना कहा जाता है। कोई बात का पक्षपाती उसमें नहीं रहती, निस्वार्थ भावना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं तो जैसा अपने भाई पे, सके भाई पे अगर कोई अन्याय करता है तो जितना हमें दर्द और दुख होता है उतना ही औरों के दुख में हम अपना दुख देख सकते क्या। तो ये अपनी जो साधक की एक प्रकार की यहाँ पर ये बहुत बड़ी कसौटी है। अपने भाई के लिए जितना दर्द होता उतना औरों के लिए अगर होता है तो उसमें कोई बात की गुंजाइश नहीं है स्वार्थ भावना की, वो निस्वार्थ भावना रहती है। मन में औरों के प्रति करुणा भाव, इसका एक मंत्र में उल्लेख आया है जो आपको सबको पता होगा। मैत्री भावना का जो हम ध्यान करते हैं तो उसका जो एक मंत्र है, ओम मनी, ओम मनी मनी महामनी
नहीं, ओम ओम मैत्री महामैत्री मैत्री ये स्वाहा। तो ओम यानी श्रेष्ठ पवित्र, और महा का मतलब है जैसे चार ब्रह्म विहार, ये बुद्ध के सद्गुण है, और उसमें विलीन हो जाना। ऐसे महामैत्री में, महासद्गुण में विलीन हो जाना। और स्वा का मतलब स्वीकार करना, उसको अपनाना। तो ये बहुत बड़ी बात है। ध्यान का अभ्यास करने वाला साधक वो उत्साहित रहता है। और जो भगवान बुद्ध के जो पहले शिष्य थे, जो पहला जो धम्मोपदेश दिया था, तो वो मैत्री और करुणा के कारण भगवान बुद्ध ने वो उनको छोड़ के जाने के बाद भी उन्हें जो पहला धम्म उपदेश दिया, तो इसी कारण है वो मैत्री और करुणा के कारण। और यहाँ हम बाबा साहब की भी मैत्री और करुणा देख सकती है। तो मान लो कि ये जो अन्यायग्रस्त जो लोग, पीड़ित, दुखित, उसके लिए जो बाबा साहब ने जो महान कार्य किया, तो मैत्री और करुणा के कारण ही किया। क्योंकि ये मैत्री और करुणा ये साधक को स्वस्थ नहीं बैठने देती, औरों के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं। विधायक कार्य करने से मन शुद्ध रहता है, प्रवाहित रहता है। जैसा नदी का पानी सदा सर्वदा प्रवाहित रहता है, नो कचरा अटकता ना कुछ अटकता, बिल्कुल ही पारदर्शी और शुद्ध रहता है, वैसा ही जो मैत्री भावने का ध्यान करने वाले का, जो साधक का मन है, वो शुद्ध रहता है। वो मैत्री भावने का ध्यान करने वाला या कोई भी ध्यान हो, जो ध्यान करने वाला जो साधक है, वो निरुत्साहित नहीं रहता, वो उदासीनता भी नहीं रहता, वैफल्यग्रस्त कभी रहता नहीं। क्यों? तो उसका जो मन है वो शुद्ध रहता है, और उसके चेहरे पे रौनक रहती है, वो आनंदपूर्ण दिखता है। वो न वो नव निर्माण करने का प्रयास करता है, यानी प्राप्त परिस्थिति जो रहती है उसमें बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। ये तो आप भी करते हैं, आपका भी अनुभव है। आप भी और लोगों में जाते हैं, और लोगों को आप बदलाने का भी प्रयास करते हैं। ये क्या है? ये मैत्री भावने का प्रभाव है। आप भी हमारे कार्यक्रम की और लोगों को शामिल करते हैं, शिविर जाहिरात करते हैं, लोगों को शिविर में लाते हैं। ये जो हम हमारे स्तर पर धर्म जीवन जो जीते हैं, उसकी अभिव्यक्ति है। यानी साधक क्या करता है? प्राप्त परिस्थिति में बदलाव लाता है, तो बदलाव लाने का प्रयास करता है, वो अपने मैत्री के प्रभाव के कारण। और नकारात्मक उद्ध्वस्त जो भावना है, ये नकारात्मक भावना को परिवर्तन होकर मैत्री से विक्त बना देता है। ये भावना चार असीम भावनाओं में से एक प्रमुख है, और भी उसके सामने असफलतापूर्ण है, परंतु ये प्रथम है। अधिक प्रभावशाली जो है वो देखने वाले हैं। अभी तक जो हमने देखा कि ये अभ्यास हमारे साधक के चित्त को शांत कर देते हैं। तब जो और चार भावना है, उसके प्रगतिशील भावना है, तो इस भावनाओं की श्रृंखला ऐसी है, जब मैत्री करुणा के सानिध्य में आती है तो करुणा का जन्म होता है, और जब मैत्री और लोगों के सुख के सानिध्य में आती है तब मुदिता का जन्म होता है। और जब मैत्री, करुणा और मुदिता
सबके लिए समानता स्थापित करती है, तब उपेक्षा यानी समतोलपना और शांति का उगम हो जाता है। तो इस प्रकार के ये एक प्रकार के प्रगतिशील है। तो जब हम करुणा का अगर अभ्यास करते हैं, करुणा का कुछ अनुभव होता है, तो मुदिता का भी हम अनुभव लेते हैं, फिर उपेक्षा का भी लेते हैं। लेकिन अपने अपने स्तर पर इस बात को हम देख सकते हैं, क्योंकि ये सफलतापूर्ण है। 4 ब्रह्म विहार में हम अभी जा रहे हैं, तो वो जरूर थोड़ी कठिनाई होती होंगी, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम शिविर में कुछ ना कुछ इस बात का जरूर अनुभव लेते हैं। और शांति का जब उगम होता है, तो इस अवस्था को लेकर साधक अपने आदर्श के और गति से प्रयास करता है। तो इसके साथ साथ साधक अपने श्रद्धा को भी अपने आध्यात्मिक जीवन की मौज पट्टी कर सकते हैं कि अभी तक जो मैं ये श्रृंखला के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसकी मौज पट्टी करने वाली श्रद्धा ही एक भावना है। श्रद्धा से ही हम हमारे भावनाओं को देख सकते हैं कि मेरा जो अंतर है वो लौकिक भूमि से सम्मिश्र भूमि से आध्यात्मिक भूमि में हम जो प्रवास कर रहे हैं इस श्रृंखला में, तो हमने क्या छोड़ा है और क्या नहीं नहीं देखा है, इस बात को श्रद्धा देखती है अपनी मोच पट्टी लगाकर। और कहते हैं फिर उनके सामने कोई छोटा ना बड़ा, ना कनिष्ठ, ना श्रेष्ठ, तो फिर उसका एक ही मंत्र से उसे हम देख सकते हैं कि फिर जब ऐसी भावना में कोई साधक होता है, तो फिर वो है कि सभ्य सत्ता सुखी होन्तु। तो वो सभी प्राणी मात्राओं के लिए, उनके हितार्थ के लिए, उसके मुक्ति के लिए वो अपना जीवन समर्पित करता है। ये चारों भावनाओं को हमारे धम्म जीवन के केंद्र स्थान में हम रखते हैं, तो चित्त की मुक्त हो जाता है और इस प्रबल विधायक भावनाओं से, जिसे हम आंतरिक विकास कहते हैं, वो हो जाता है। इस अभ्यास से, इस प्रयास से हमारा आंतरिक विकास हो जाता है। अभी तक जो हमने जो पाया है, जो आंतरिक विकास हो जाता है, हमें जो भी अभी तक पाया है, हम भावनाओं को बरकरार रखने के लिए और सफलतापूर्ण प्रयास की जरूरत। हमारा प्रयास जरूर यहाँ तक आया होगा, हमने किया होगा हमारे स्तर पर, फिर भी हमें हमारा जो अंतर है, हमारा ध्येय का जो अंतर है, वो अभी भी दूर है और गहरी ध्यान धारणा की जरूरत है। और तो अंतर्दृष्टि को पाना, यानी अंतर्दृष्टि यानी संस्कारित जो अस्तित्व है, सत्य का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर साधक का अनुभव होता है। जिसे हम बोलते हैं ना, अंतर्दृष्टि का लाभ हो गया है, अस्तित्व का सत्य स्वरूप है। तो यहाँ पर होता है अस्तित्व का जो सत्य स्वरूप है, यहाँ पे उसका साधक को लाभ होता है। इस प्रयास से, इस अभ्यास से, श्रृंखला जरूर लंबी है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हम कर सकते हैं। अभी भी हमारा प्रयास हम कर रहे हैं और ये हमारा ध्येय है। जो हम जो कर रहे हैं, अंतर्दृष्टि प्राप्ति होने के बाद सत्य का जो दर्शन है वो हो जाता है और वो हमारा लक्ष्य है। उदाहरण के तौर पे हम नए दृष्टि से जब
सत्य का जब साक्षात्कार होता है, जब अंतर्दृष्टि का जो विकास होता है, तो आगे क्या बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर हम नए दृष्टि से इस विश्व के, ये इस विश्व को जैसा है वैसा ही हम देख सकते हैं। आज वो दृष्टि नहीं होने के कारण हम वस्तुओं के गुणधर्म को उसके गुणधर्म में देखने को काफी मुश्किल होती है। ये दृष्टि आज हमारे पास उतनी नहीं है। जब हमारा आंतरिक विकास हो जाएगा, तब विश्व को नए दृष्टि से इस विश्व को हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं विश्व के उस पार भी, विश्व के उस पार का जो जग है, जो हमारे नजर के पार का जो जग है, जो हमने नहीं देखा है, तो हमारा आंतरिक जब विकास होता है, विश्व को देखते हैं, विश्व के उस पार का जो जग है वो भी हम देख सकते हैं। तो फिर क्या देख सकते हैं हम विश्व के उस पार? तो सांसारिक दृष्टिगोचर यानी असमाधान कारक, अनित्य, अवास्तव, अंतिम सत्य न होने वाला भी हम देख सकते हैं। जो अंतिम सत्य नहीं है वो भी हम देख सकते हैं, और अंतिम सत्य क्या चीज है ये भी हम देख सकते हैं। तो क्या है फिर सत्य में? तो असंस्कारित, सुखदायक, नित्य, वास्तव व निसर्ग का सुंदरता पा सकते हैं। जो सुखदायक बाब है, जो नित्य है और वास्तव है, और निसर्ग का जो सुंदरता है वो हम देख सकते हैं। इस बातों का दर्शन होने के बाद साधक संस्कारित पातड़ी से संस्कार रहित पातड़ी के ओर निरंतर प्रयास करता है। इस तरह शांत चित्त ये अंतर्दृष्टि का मूल आधार है। जो हम शुरुआत से जो हम प्रयास करते हैं, हम अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, इस साधना से जो हमारा चित्त है वो शांत हो जाता है। शांत चित्त से फिर अंतर्दृष्टि का मूल आधार बन जाता है, और अंतर्दृष्टि अंतिम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव है। क्या कहते हैं अंतर्दृष्टि? ये प्रत्यक्ष जो सत्य का दर्शन होता है उसका वो मूल आधार है, अनुभव है। पूरे इस सभी भावनाओं का विकास होता है तो प्रज्ञा विमुक्ति का भी लाभ साधक लेता है। इस भावनाओं का, ये चारों जो भावना है, इसका जब साधक का विकास होता है तो प्रज्ञा विमुक्ति का भी लाभ होता है। दृष्टि से और बुद्ध देखते हैं, वैसे ही फिर साधक हर वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं, वो दृष्टि लाभ हो जाता है साधक का। और जो मानवीय विकास हम कहते हैं, इस श्रृंखला से, ये अभ्यास से, जिसे हम मानवीय विकास कहते हैं, वो मानवीय पूरा विकास हो जाता है। तब
बुद्ध जैसे इस दृष्टि के ओर देखते हैं, सभी प्राणी मात्राओं के तरफ जैसे बुद्ध देखते हैं वैसे ही हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा अभ्यास है, तो आज इसे हमने मैत्री भावना का जो अभ्यास शेष भाग बाकी था, तो आज हमें इस अभ्यास को हम पूरे करता है। और मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ। और आपने सब मिलके इस अभ्यास को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। आशा करता हूँ कि कुछ तो भी आपको लाभ होगा।